जी ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो इंग्लिश ना, इंग्लिश स्पेशल। चलो इंग्लिश स्पेशल का क्लास था हमारा। तो इंग्लिश स्पेशल में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन जो स्टार्ट कर रखा। नाउन के अंदर हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ सीखी हैं, वो हम आगे पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या थी स्टार्टिंग में कि नाउन होता क्या है, नाउन क्या चीज़ है। तो नाउन हमने देखा था कि नाउन जो होता है वो एक नेम होता है। नाउन एक नेम है कि नाम है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिन उनका कोई कोई नेम है, और वो नेम ही क्या होता है आपका नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला था ये माइक जो देख रहे हो आप, ये माइक, मोबाइल, ट्राइपॉड, ये बॉय, गर्ल, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाती हैं आपके आपके नाउन कहलाती हैं। ठीक है, चाहे वो किताबें हो, समुद्र, रिवर, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें इस दुनिया के अंदर बनी है उस सबका कोई ना कोई नाम है, कोई नाउन होगा वो सब। तो स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि नाउन के दो टाइप हैं और दोनों टाइप को हमने अच्छे से देखा। पहला टाइप जो था वो आपका काउंटेबल का था, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और उनमें कितने 3 नाउन थे। पहला था आपका प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड है कॉमन नाउन, और थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन जिनको आप लोग क्या करेंगे बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड टाइप कौन सा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जो है वो 2 टाइप का है। पहला कौन सा है आपका एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट है दूसरा कौन सा है आपका मटेरियल। थोड़ी थोड़ी बातें जो इन सबके बारे में बता दी गई थी, और थोड़ी थोड़ी बातें इनके बाद में बेस हमने दे दिया था। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उस स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर नाउन से स्टार्ट भी कर दिया था मैंने। तो प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। प्रॉपर नाउन होता है वो एक नेम है, पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर नेम है किस चीज़ का। ये किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का, किसी थिंग, या किसी आपके एनिमल का हो सकता है। एग्जाम्पल दे दिए थे जैसे राम, श्याम, गीता, वीता, ये सब पर्सन है, तो इनका जो प्रॉपर नेम होगा वो क्या होगा आपका प्रॉपर प्रोनाउन। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि बॉय, मैन, वुमन, तो मैन बहुत सारे, वुमन बहुत सारे, दुनिया जो है इसमें बहुत सारे मैन है, बहुत से वुमेंस हैं, तो वो सब कॉमन में चला जाएगा। तो इसलिए हमने एक नेम रखा है हर चीज़ का, पर्टिकुलर नेम रखा है, उस पर्टिकुलर नेम को ही हम लोग क्या, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, और उन चीज़ों में भी हम लोग जो चीज़ें थी वो जान चुके हैं। ठीक है भाई। प्रॉपर नाउन क्या था, प्रॉपर नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है किसी पर्सन का, थिंग, एनिमल का। ऐसे मैं बोल दूँ बुक, तो बुक किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर अच्छा एग्जांपल जैसे मैं बोल दूँ स्टोरी लाइन जैसे इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल एंड प्लेस। ओके, तो इनका क्या होता है नेम होता है। फिर हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने बताई दी आपको। सॉरी, आज हम आगे पढ़ते हैं रूल्स, प्रॉपर नाउन के रूल। रूल क्या क्या है, ज़्यादा बड़े रूल नहीं है, बस थोड़े बहुत याद रखने हैं। क्या याद, 3 रूल है बेसिकली, तीनों को याद रखिएगा। तो 3 ही रूल है, 3 रूल्स है आपके, इन्हों तीनों को याद रखना है। पहला रूल कहता है कि आपके प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट जो लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल ही होगा। फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, ऑलवेज कैपिटल रहेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूँ, जैसे रोहित,
रोहन, वरुण, गीता, मोहन, स्मिता। देखो इनका फर्स्ट नेम जो है, रोहित का आर कैपिटल, गीता का जी कैपिटल, रोहन का आर कैपिटल, मोहन का एम कैपिटल, वरुण का वी कैपिटल, स्मिता का एस कैपिटल। तो यहाँ से सभी के जो फर्स्ट लेटर जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है नाम की वो कैपिटल है। तो यही हमारा फर्स्ट लेटर ये कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि पहला लेटर क्या रहना चाहिए, कैपिटल रहना चाहिए। यही था हमारा फर्स्ट रूल। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है, नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर रहेगा नाउन, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल जैसे राम इज, इधर मैं कर दूं राम आर, बताओ कौन सा राइट है, ए राइट है या बी राइट। देखो सबसे बड़ी बात कि राम को देख लो, राम को देख लो, राम सिंगल है, राम सिंगल प्रॉपर नाउन है, सिंगल ही नाउन है, एक ही नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि इज आएगा और आर नहीं आएगा क्योंकि सिंगल है। तो सिंगल के साथ नाउन अगर सिंगल हो तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर, सिंगल ही रहेगी, तो आर नहीं इज आएगा, आर नहीं इज आएगा। थर्ड ये कहता है, थर्ड क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता, यूज नहीं होता, लेकिन नहीं होता कब तक नहीं होता, 80% तक। अब सर 80% का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 20% यूज होगा। अब इसका मतलब जानो, देखो समझो इस चीज को, कब तक यूज नहीं होगा, जब तक कि प्रॉपर नाउन के साथ में कोई स्पेशल लेटर या स्पेशल नाउन ना आए। स्पेशल प्रॉपर नाउन जब तक स्पेशल कैटेगरी में ना गिना जाए तब तक वो क्या नहीं बनता, आपका रूलों को याद रखना है। अब तीसरा रूल जो कहता है इसका क्या मतलब है, थर्ड रूल जो है कि आर्टिकल यूज नहीं होगा, कितना, 80%, इसका मतलब 20% यूज होगा। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, सिर्फ 20% यूज होगा तो कब होगा, जैसे एग्जाम्पल देते हैं। The milk is white, the milk is white। द आर्टिकल है, द आर्टिकल का यूज़ 80% तक नहीं होता लेकिन 20% होता है। तो देखो मैंने क्या कहा था, स्पेशल कंडीशन बननी चाहिए, मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है, ये तो सबको पता है यार, दूध सफ़ेद ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी स्पेशल, तो इसमें कौन सी स्पेशल वाली बात क्या है, स्पेशल वाली बात ही नहीं है, मतलब स्पेशल कंडीशन ही नहीं बनी, ये तो नॉर्मल सी बात है कि दूध वाइट ही होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कट करो, तो ये स्पेशल कंडीशन नहीं बनी, तो आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे।
फिर बोला कि उदयपुर इज़ द कश्मीर ऑफ इंडिया। उदयपुर जो है वो किसका है? इंडिया। मतलब उदयपुर की जो तुलना है वो किससे की गई है? कश्मीर से। उदयपुर की तुलना कश्मीर से की है। दैट मीन्स कि अगर मतलब तुलना कश्मीर से कर दी तो ये एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि राजस्थान का जो उदयपुर है, राजस्थान का उदयपुर जिला जो है वो कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर के समान है। उसको क्या बोला जाता है? कश्मीर बोला जाता है राजस्थान का। राजस्थान का क्या बोलते हैं? कश्मीर बोलते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन बनती है। ऐसे स्पेशल कंडीशन को हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है भाई, कैसे आर्टिकल यूज करना है कैसे नहीं करना है ये तो समझ आ गया। चलो अब एक और बात, मेरी बात सुन ध्यान से। क्या सुनना है? जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जितनी भी होती है उनके साथ आर्टिकल लगता है। वो भी कौन सा? द आर्टिकल। ठीक है, द आर्टिकल जो है शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है सर? शॉर्ट फॉर्म है चीज़ क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। शॉर्ट फॉर्म क्या चीज़? तो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। जैसे जितनी भी रिवर्स है आपकी, जितनी भी रिवर्स है, जितने ओशियन है, रिवर है, ओशियन है, जितनी आपकी बुक्स है, रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने हैं, या हिस्टोरिकल युद्ध भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने हैं, इससे ऐसे के साथ क्या होता है? हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिवर, ओशियन, बुक, हिस्टोरिकल प्लेस। रिवर जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक है। जैसे ओशियन, जैसे ओशियन, जैसे द इंडियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द हिंद महासागर हो गया ना, द इंडियन ओशियन। जैसे ये हो गया बुक, जैसे द गीता, मैं गीता बात कर रहा हूँ, भगवत गीता की। द बाइबल, द कुरान, ऐसे जैसे हो गया इट्स सी। हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने भी हैं, हिस्टोरिकल प्लेस कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक प्लेसेस जितने भी हैं, जितने भी ऐतिहासिक प्लेस हैं आपके, जितने भी मतलब प्लेस हैं आपके पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, उन सब की क्या आएंगी? आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उस सब के सामने दैर लगता है। हिस्टोरिकल प्लेस, इतिहास, जैसे कुरुक्षेत्र, द पानीपत, ऐसे के साथ क्या लगता है? आपका द का यूज होता है। ठीक है भाई, द का यूज ऐसे होता है। नाम भी शॉर्ट फॉर्म से बने कुछ चीज़ों के नाम है, जैसे न्यूज़, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसके नाम के आगे भी द लगता है। जैसे पंजाब, इसके नाम के आगे द लगेगा, शॉर्ट फॉर्म है भाई पंजाब। ठीक है, पंच नदियों का जो स्थान होता है, जो जगह होती है, प्लेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म है उनके साथ द का यूज़ होता है, और रूल मैंने बता ही दिए किसके साथ आर्टिकल का यूज़ होता है, किसके साथ नहीं होता। ठीक है।